हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तो रीजनिंग का मैं अल्फाबेटिकल सीरीज को लेके चल रहा था, जिसका टाइप 3 तक मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से समझा चुका था। अब आया टाइप 4। क्या आया? टाइप 4। टाइप 4 का क्या था? आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भैया टाइप 4 में ए सी ई ऐसे करके चलेगा, और ए जैसे कि वाई तक रहेगा, जेड नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि ओड सीरीज क्या है? ओड सीरीज मतलब एबीसीडी जो लिखते हैं, तो ए का पोजीशन 1 होता है, बी का पोजीशन 2 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है। तो इस तरह से जो ओड पोजीशन है 1 3 5, इस तरीका से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन लेवल कुछ इस तरह से रहेगा, जो लास्ट क्लास में करवाया था कि डिलीटेड फ्रॉम बी, लास्ट क्लास में जो करवाया था डिलीटेड फ्रॉम ए, अभी का क्लास में रहेगा डिलीटेड फ्रॉम बी। तो ए तो बच जाएगा, सी बच जाएगा, तो बी से तो इवन पोजीशन को डिलीट कर दिया जा रहा है। तो क्या बच गया आपका? ओड पोजीशन। जैसे वहां पर 13 लेटर पहुंचा बचा था, वैसे यहां पर भी 13 लेटर का कैलकुलेशन होगा। ये लेफ्ट हो जाता है भाई, अरे राइट हो जाता है। तो लेफ्ट राइट का पोजीशन मैं अच्छी तरह से समझाया था। इसमें देखो, इवन में आया था तो 13 की जगह 14 में माइनस कर रहे थे। ओड में भी करेंगे, लेकिन उसको कुछ कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, थोड़ा मोड़ा समझेंगे। तो जैसे कि इवन में क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। अब बोलेंगे क्यों भाई, क्यों? बताइए बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए, अब कोई सा भी पोजीशन आया, मान लो 7 पोजीशन आया लेफ्ट से, तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और कितना आ गया? 14। क्योंकि डबल होता है, एक को छोड़ के दूसरा कर रहे हैं तो डबल होना चाहिए, जैसे इवन बना वैसे ओड बनना चाहिए, लेकिन नहीं। अब बताओ, अब ओड पोजीशन के हिसाब से लेफ्ट से 7 पोजीशन आ रहा है, तो क्या जो ओड पोजीशन आएगा वो 14 होता है क्या? ओड 14 होता है क्या? नहीं, 14 तो इवन है। अब 14 काउंट करेंगे तो एज यूजुअल क्या होगा? लेफ्ट साइड से इवन बनेगा, बनेगा ना कि नहीं बनेगा? तो जैसे कि 14 में क्या आ गया? ओ आ, सॉरी ओ बोल रहा हूँ, 15 में तो वो है एन, एन आ गया, तो एन का पोजीशन 14 है। लेकिन भाई ये तो ओड, बी से तो डिलीट कर दिया गया, तो ओड पोजीशन बचा, तो ये तो ओड आना चाहिए, इसलिए -1, और ये आ गया 13 एन, एम, एम आ गया। क्या आ गया? एम। तो इसी तरीका से बनाने के लिए, मतलब एग्जैक्ट डाटा को निकालने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। तो डिलीटेड कर रहे बी से, तो क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। देखिए, इसको भी समझाते हुए इस चैप्टर को आज खत्म करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ना, स्टार्ट कर दीजिए। है इफ एवरी अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव लेटर starting from B is deleted, then which letter will be fifth to the right of fourth from the लेफ्ट हैंड? बस कुछ नहीं है भाई। देखिए मजा आएगा कैसे, आपको कुछ नहीं समझना है बस।
क्या बोल दिया गया कि भैया ABCD लिखा है तो B से काटना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच रहा है ACE, ऐसे बच रहा है। अब बोला जा रहा है कि पोजीशन बोल दिया गया है विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, राइट से क्या लिया गया है फिफ्थ, टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, याद रखेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। तो लेफ्ट हैंड से कितना रहेगा फोर्थ, बस क्या करना है प्लस, तो 5 4 कितना हो गया 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, हो गया कि नहीं हो गया, लेफ्ट से 9th पोजीशन हो गया। जैसी 9th पोजीशन लेफ्ट से आया तो क्या करना पड़ेगा आपको, डबल -1, तो आप कर दीजिए भाई, लेफ्ट से ही आया ना तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल -1 मतलब कहने का मतलब है 9 2 जा 18 -1 दैट इज 17। अगर 18 लेते तो इवन पोजीशन हो जाता, लेकिन 17 में है, ई जो टी 15 16 17 OPQ, क्या आ गया आंसर क्यू, क्या आ गया आंसर क्यू। देखिए कितना आसान है ना भाई, बहुत मजा आएगा अगर आप इसको अच्छी तरीका से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं, स्टार्टिंग में समझना रहता है अच्छी तरह से, उसके बाद धीरे 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 अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा। कुछ नहीं, अब देखो उसी तरीका से कुछ पोजीशन को चेंज कर, तो ये आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो फिफ्थ टू द, अब यहां पर चेंज किया गया है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बस थोड़ा सा चेंज करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, तो भैया फिफ्थ भी लेफ्ट से है 12 भी लेफ्ट से है, ये तो ना इंसाफी है, नहीं इंसाफ है भाई। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं, बताइए क्या है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द, तो लेफ्ट से फिफ्थ आया, फिर लेफ्ट से 12th आया। अब देखो क्या हो गया, दोनों का माइनस कर देंगे, बताया था, तो 12 - 5 दैट इज क्या हो गया 7th। और कहां से पोजीशन चेक करेंगे, लेफ्ट से, कुछ नहीं, तो अब क्या कर देंगे बताइए, लेफ्ट से ही आएगा आपका 7 × 2 - 1 दैट इज 7 × 14 - 1 दैट इज 13, ई जो टी LMN, M के बाद N आता है, तो M हो गया आपका 13 पोजीशन। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मजा है यार एकदम, आप लोगों को लगता है सजा है, नहीं मजा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ और एक बात आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बना लीजिए कि आप लोगों को बार बार बोल दिया गया है कि आप मेरे चैनल में नया जुड़े हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, कि ताकि मेरा सारा वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, मजा आएगा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं, अब आगे लेके क्या चलना है देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिटाता हूं मैं इसको, देखिए इसको मिटा रहा हूं पहले, अरे चुटकी में उड़ा देंगे, इतना याद रखिएगा, मेहनत करेंगे चुटकी में उड़ाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपको से। थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ थर्ड लेफ्ट, 7 फ्रॉम द राइट, 7 फ्रॉम द राइट। देखिए दोस्त अभी थोड़ा सा चेंज हुआ, थर्ड लेफ्ट से है, राइट से 7th है, अब क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कहां से आएगा, राइट से आएगा, आ गया 10। लेकिन अब क्या करना है आपको, बताओ 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 दोस्त, कुछ नहीं, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 - 10 दैट इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7। 7 में क्या आएगा, ई जो टी ई एफ जी, जी क्या आ गया, जी। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मजा में आएगा इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, चलिए मैं मिटाता हूं इसको, देख लीजिए क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर। तो इसको मिटाइए और इसको भी मिटाइए और इसको भी मिटाइए। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है दोस्त। 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट, 12th फ्रॉम द राइट हैंड, सॉरी 6 भी राइट है और 12th भी राइट है। कुछ है क्या, नहीं है। इसको मिटा रहा हूं मैं दोस्त, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, मजा आएगा। राइट से 6 है और राइट से 12 है, तो माइनस करेंगे और अपोजिशन कहाँ रहेगा, राइट से रहेगा, तो आ गया -6। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 माइनस 6 दैट इज 8। 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 15। क्या 8 इंटू 2 16 माइनस 1 दैट इज 15। 15 में क्या आ गया आपका, ओ, है ना आंसर, भाई आंसर है, मजा आया ना तो अब टाइप 4 खत्म हुआ आपका। टाइप 4 के बाद में आपका टाइप 5 आएगा। क्या आएगा, टाइप 5 आएगा। देख लीजिए इसको, है ना मजा। अब देखो, अब तो और भी मजा आएगा, अब तो और भी मजा आएगा, धुआं धुआं कर देंगे ना, चुटकी मुड़ा देंगे चलिए रख रहे हैं अब, है ना इसको, सॉरी इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं आगे। देखते हैं आगे। टाइप अब चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरा टाइप, तो समझे इस तरह तरीका से, बस सिंपल, ज्यादा बड़ा लेके नहीं चलूंगा, चुटकी में उड़ाने हैं आपको, मजा आ जाएगा पूरा। क्या जाए, मजा आ जाएगा। तो आगे लेके चलते हैं। टाइप क्या आएगा, होगा आपका नेक्स्ट टाइप नंबर 4, सॉरी 5 ना, 4 तो खत्म हुआ। टाइप 5, टाइप 5 में क्या बोला गया था, आपको बताया था कि एम से करके ए तक चलेंगे, जेड से एन तक चलेंगे, मतलब कि बोथ हाफ रिवर्स। क्या, बोथ हाफ्स रिवर्स, बोथ हाफ्स रिवर्स, बोथ हाफ्स रिवर्स, मतलब कि ए से एम तक जा रहे हैं 13 लेटर, ए भी 13 लेटर, तो भाई इसको रिवर्स कर दिए, इसको रिवर्स कर दिए, है ना, दोनों को रिवर्स कर दिए, मजा आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, फिर कल इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखिए बोला गया ना कि समझिएगा, मैं आप जब ए बी सी डी लिख रहे हैं, ए से जेड तक, ए बी सी ऐसे करके जेड, तो 13 लेटर और 13 लेटर यहां पर हुआ, मान के चलो एम तक और एन से लेकर जेड तक 30 लेटर। देखिए अगर पोजीशन लेफ्ट से अगर 14 में पूछा जाता है, तो आप तुरंत बोल देंगे एन है भाई 14 पे, तुरंत बोल देंगे। अगर मैं पूछूंगा कि लेफ्ट से 21 पोजीशन, तो तुरंत बोल देंगे 21 में क्या आता है, टी में आ गया, कहते हैं 20 और 21, टी के बाद में क्या आ गया, यू, तो तुरंत बोल देंगे यू, है ना मजा आया ना। लेकिन अभी यही चीज बोलेंगे कि 14 लेटर क्या होगा, लेफ्ट से, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो देखिए 14 लेटर जैसे ही पूछा जाएगा लेफ्ट से, तो भाई 13 तो खत्म हो गया, 13 तो खत्म हो गया। अब 14वां में क्या है दोस्त जेड, अब नहीं आएगा आपका एन, जेड आ जाएगा, आ गया ना। अब आपका एन नहीं आने वाला है, जेड आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम जेड कहाँ, कौन सा लेटर होता है,
26 होता है। तो भाई 13 तो खत्म हो गया, 14 वाला लेटर कौन सा है? 26। अब इससे क्या समझ में आया आपको कि 13 लेटर मेरा खत्म हो गया ए से। लेकिन अगर मैं इसी जगह में और फिर दूसरा भी रिवर्स कर दिया गया तो भैया दूसरा 13 जो लेटर है वो क्या से स्टार्ट हुआ है? जेड से। तो 13 वाला कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? जेड। अब देखो उसी तरीका से अगर आपको बोल दिया जाएगा कि भाई 7th पोजीशन क्या है, तो एम उल्टा हो गया। तो 13 पोजीशन है, अभी मेरे को ए से गिनता था ठीक रहता, लेकिन ए उल्टा अगर मैं इधर ए रखते तो 7th पोजीशन में क्या रहता तो पता चल जाता। लेकिन एम से अगर काउंट कर रहे हैं तो उल्टा करेंगे ना, एम से उल्टा करेंगे ना जे। अब जे के एल एम, तो एल एम ऐसे करके जाएगा, एल के ऐसे तो उल्टा चलते जाएगा। तो 7th पोजीशन में क्या होगा? तो फंस गए दोस्त। कुछ फंसे नहीं। तो अभी पता है आपको 13 लेटर हो रहा है यहाँ से, तो आपको मैं बोला 14 में माइनस कर देंगे 7, तो कितना बच गया आपका? 14 में से माइनस कर दो 7, तो बच गया 7। कुछ है क्या? 7। अब आपका ए से 7 गिन लो, ए से 7 गिन लो, बस ए से अगर 7 गिन लोगे तो कितना आ जाएगा पोजीशन बताओ? 7 में ई जो टी एफ जी, कुछ नहीं जी है। उसी तरीका से जैसे कि 13 लेटर खत्म हुआ 21 में पूछ लिया, बस कुछ करना नहीं है भाई। 13 लेटर खत्म हुआ, 13 लेटर खत्म हुआ। अब मुझे जेड से उल्टा काउंट करना है। कितना? 13 खत्म हो गया, 21 कितना बज गया? 7, सॉरी 8 बज गया। 13 खत्म हुआ और कितना बज गया? 8। जेड से 8 मतलब कि लेफ्ट से राइट। देखो अगर ए से जेड तक जा रहे हैं तो जेड से उल्टा गिनेंगे 8, तो भैया जेड तो अपने आप में राइट होता है। अब राइट को 8 गिनने के लिए लेफ्ट से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 27 माइनस 8, तो कितना हो गया आपका? 27 माइनस 8 कितना हो गया दोस्त? 19। तो 19 पोजीशन में क्या हो जाएगा बताओ? तो एस हो गया। देखो T20 में है और 19 में एस हो गया। समझे कि नहीं समझे? बस ऐसे ही फंसाते हैं। ऐसे ही फंसाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखोगे तो ट्विस्ट किया जाता है। आपको पोजीशन का खेल आना चाहिए, लेफ्ट राइट है ना। मतलब 13 लेटर अगर देखा जाएगा तो रिवर्स कर दिया गया, 13 लेटर्स को रिवर्स नहीं किया गया। मजा आए, हवा हवा में उड़ा देंगे, है ना। चलिए आज के लिए ये समझाया हूं मैं कॉन्सेप्ट को, इसको थोड़ा सा बार बार देखिएगा जो मैं समझाया हूं। कल से इसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। बस मेरा हर वीडियो को अपने चाहिता के पास भेजते रहिए, ताकि उसका भी आने वाला कल में जो सपना पूरा करना चाहते हो पूरा हो। ठीक है ना? थैंक यू। आज के लिए बस काफी है।